gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ से आप मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। साथ में आपको ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको अगली प्रोसेस क्या करना है, और फाइनली आज मेरिट लिस्ट कितने बजे आने वाली है, क्योंकि 2 दिनों से ये चल रहा था कि मेरिट लिस्ट आ रही है, लेकिन एक ऑफिशियल लेटर के द्वारा बता दिया गया है कि आज की डेट में मेरिट लिस्ट कितने बजे आने वाली है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ उस ऑफिशियल लेटर पे और आपको बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट का पूरा जो खेल है तो क्या रहने वाला है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि आईटीआई में प्रवेश सत्र 2023 की काउंसलिंग हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक जानकारी। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए बताया क्या गया है, ये समझिएगा कि दिनांक 1 जुलाई 2023 को दोपहर 12 बजे के बाद आवेदकों के लॉगिन पर अलॉटमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जिन लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है, उन लड़कों के रजिस्ट्रेशन की जो लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी पे आपको आपका अलॉटमेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। कितने बजे? 12 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि 3 जुलाई 2023 से 5 जुलाई 2023 तक प्रथम चयन सूची के आवेदकों को प्रवेश हेतु संबंधित संस्था में समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जिनका नाम आज लिस्ट में आ जाएगा, जिनका अलॉटमेंट आज आ जाएगा, उनकी लॉगिन आईडी पे उन सभी छात्रों को 2 दिनों के अंदर 3, 4 और 5, ठीक है, इन 3 डेटों के अंदर जो है तो उनको जाके जहां भी उनका अलॉटमेंट आया है उस संस्था में जाके आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए समझ लीजिए उसके बाद क्या है कि 7 जुलाई 2023 को दोपहर 4 बजे के बाद प्रथम चयन सूची के आवेदकों में ऐसे आवेदक जिनके द्वारा अपग्रेड ऑप्शन का चयन किया गया होगा, द्वितीय चयन सूची अपग्रेड के साथ आवेदकों के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जिन छात्रों ने एडमिशन 3 से 5 के बीच में ले लिया, उसके बाद उन्होंने अपग्रेड का जो ऑप्शन है उस पर यदि क्लिक किया हो, अपग्रेड वो करना चाहते हैं, तो उनकी जो लिस्ट है तो वो कब जारी होगी? 7 जुलाई 2023 को दोपहर 4 बजे के बाद। ठीक है, और कहाँ उपलब्ध होगी? आपको आपकी लॉगिन आईडी पे ही ये चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि दिनांक 10 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 को द्वितीय चयन सूची अपग्रेड के साथ आवेदकों को प्रवेश हेतु संबंधित संस्था में समस्त दस्तावेजों के साथ सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच में उपस्थित होना होगा। तो ये 2 डेटें हैं ऐसी जिनमें आपको संस्था में जाके एडमिशन अपना कराना होगा। पहली डेट जो है तो 3 जुलाई 2023 है और दूसरी डेट जो है तो 10 जुलाई और 12 जुलाई के बीच में रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समझिएगा इन बातों को कि व्यू अलॉटमेंट। ठीक है, व्यू अलॉटमेंट जैसे आपको अलॉटमेंट कैसे देखना है तो उसके लिए इसको आप समझ लीजिएगा कि कैंडिडेट को सबसे पहले अपना प्रोफाइल लॉगिन करना होगा। इस पेज में जाकर आप ये देखेंगे कि उन्हें किस आईटीआई में किस ट्रेड में मेरिट के अनुसार सीट मिली हुई है। ठीक है, कई सारे छात्र ऐसे थे जो बार बार ये सवाल कर रहे थे कि सर हमारा जो अलॉटमेंट आएगा तो उसे हम देखेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करना होगा। लॉगिन आईडी में जाके आपको वहाँ क्या है कि जिस भी आईटीआई में आपको एडमिशन दिया गया है, अलॉटमेंट आया है, तो उस आईटीआई का नाम देगा होगा और साथ में आपने जो आपको जो ट्रेड दी है उस ट्रेड का नाम वहां दिया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स को यदि एक से अधिक आईटीआई व्यवसायों में सीट आवंटित है तो वह आवंटित आईटीआई व्यवसायों में से एक ऑप्शन को चयन करेंगे, साथ ही निम्न कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको कई सारी आईटीआई में आपको अलॉटमेंट दिया गया है कई सारी ट्रेडों में, तो उस समय आपको करना क्या होगा इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि चयनित संस्था में प्रवेश लें एवं अपग्रेड ना करें। मान लीजिए आपको पहले नंबर पे जिस ऑप्शन पे, मान लीजिए जिस आईटी में आपको एडमिशन का अलॉटमेंट आया है और उसमें आपको अब की मनचाही ट्रेड मिल गई है, तो आपको क्या करना है कि वहां अपग्रेड नहीं करना है।
ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ अपग्रेड करना है तो आपको अपग्रेड करना है। यदि आप अपने जो आपका अलॉटमेंट आया है उससे संतुष्ट हैं तो आपको यहाँ अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि चयनित संस्था में प्रवेश लें एवं अपग्रेड भी करें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने संस्था चयन किया है, ठीक है, यदि आप यहाँ संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर ऑप्शन पे आपको वहां से जो संस्था आपके उसमें आई है अलॉटमेंट में, तो वहां से आपको क्या करना है, पहले चयन करना है और साथ में अपग्रेड करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए चयनित संस्था में प्रवेश न लें एवं अपग्रेड करें। तो देखिए यहाँ क्या हो गया कि जब आपने यहाँ संस्था चयनित कर दी है, तो चयनित जब कर दिया है तो आप वहाँ क्या करिए कि आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है, जो देखिए लिस्ट जो आएगी 7/7/2023 को 4 बजे के बाद, ठीक है। तो इस लिस्ट के जो अकॉर्डिंग जो है तो आपको एडमिशन लेना है, कब लेना है, 10/7/2023 से 12/7/2023 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा कि उपरोक्त में से किसी एक का चयन करें। यह चयन निर्धारित समयावधि 1/7/2023 से 5/7/2023 दोपहर 3 बजे तक मध्य आपको करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो आप देखिए जो आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है, अलॉटमेंट आ रहा है, वो उससे यदि आप संतुष्ट है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आपको उसको अपग्रेड करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आपके लॉगिन आईडी पे शो होगा तो व्यू अलॉटमेंट पेज पर जाकर अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट और ट्रेड में किसी एक का चयन करने के बाद प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन इनेबल होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, व्यू अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, पेज पे जाएंगे और अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट जो आपको ऑप्शन दिया होगा या फिर उसके बाद आपके सामने ट्रेड में से किसी एक का चयन करना होगा आपको, ठीक है। और जैसे ही आप चयन करेंगे तो वहां से आपका क्या होगा कि प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन जो है तो इनेबल हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कैंडिडेट इस पेज पर जाकर अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद देखिए अगली जो प्रोसेस है उस पर आपको क्या करना है, उस पर देखिए आपको करना क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेज, ठीक है। अब क्या है कि कैंडिडेट को अपना अलॉटमेंट लेना है, ठीक है, और निम्न अनुसार कार्यवाही करना है। कार्यवाही क्या रहेगी कि गवर्नमेंट आईटीआई वेरिफिकेशन प्रोसेस इसके बाद रहने वाली है, ठीक। तो इसमें क्या है, संबंधित आईटीआई संस्था का लॉगिन कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेज पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करेंगे। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट की जो कैंडिडेट्स हैं जो आप वेरिफिकेशन करवाएंगे गवर्नमेंट आईटीआई में जाके, तो उनको ये चीजें करनी है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि समस्त जानकारी जो आपने लगाई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय और जो रिकॉर्ड आप साथ में लेके गए हैं, तो उन दस्तावेजों का मिलान करेंगे, चेक करेंगे। यदि चेक करने के बाद यदि आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपका क्या कर देंगे, वेरिफिकेशन वेरीफाइड कर देंगे। यदि कहीं कोई गलती है, यदि कोई मिस्टेक है तो वहां से आपका जो फॉर्म है, ठीक है, तो वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगली जो प्रोसेस रहने वाली है, वेरीफाई करने वाले अधिकारी उनका नाम, पद नाम एवं मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी टीचर आपका जो वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि वो अपना नाम डालेंगे, पद नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस पर ओटीपी आएगा। और ओटीपी के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में रिमार्क दर्ज करना होगा। सबमिट करने के बाद वेरीफाइड कैंडिडेट का एडमिशन फी पेमेंट पेज उसके संबंधित लॉगिन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यदि आपका सारा रिकॉर्ड जब क्लियर हो जाएगा, वहां से जब टीचर जो है तो आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, तो आपकी लॉगिन आईडी पे क्या होगा कि एडमिशन फीस पेज जो है तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो वहां से क्या करना होगा, आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन देगा, आपको वहां से फीस पेमेंट करनी होगी। साथ में देखिए संबंधित आईटीआई को कैंडिडेट का स्टेटस दिखाया जाएगा कि अलॉटमेंट नॉट प्रिंटेड, अलॉटमेंट प्रिंटेड, वेरिफिकेशन प्रिंटेड, वेरिफिकेशन डन, रिजेक्टेड, एडमिशन फीस पेंडिंग, एडमिशन फीस पेड, अलॉटमेंट एडमिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है
तो संबंधित आईटीआई को कैंडिडेट का स्टेटस दिखाया जाएगा। जिस भी संस्था में आप एडमिशन जब लेंगे, तो जैसे आपने सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से सब चीज़ें वो लोग चेक कर पाएंगे और देख पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। और लास्ट में देखिए, यदि आपने एडमिशन ले लिया है, आपने फीस जैसी जमा कर दी, तो उसके बाद वहाँ एडमिटेड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप है, तो इसमें बताया गया है कि एडमिशन फीस पेमेंट पेज, शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होती है, उसके लॉगिन पर एडमिशन फीस पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फीस पेमेंट कैसे करना है आपको, इसके लिए आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप फीस पेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंट एडमिशन लेटर, एडमिशन फीस पेमेंट जैसे ही आप कर देते हैं, तो उसके बाद सक्सेस का मैसेज आएगा कैंडिडेट के लॉगिन पे। प्रिंट एडमिशन का लेटर वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और कैंडिडेट इस पेज पर जाकर अपना एडमिशन लेटर प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस रहने वाली है, इस तरह से आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए, संबंधित शासकीय आईटीआई के लॉगिन पर आईटीआई को प्रवेश कंफर्म करने के लिए एडमिटेड क्लिक करना होगा। तो ये तो गवर्नमेंट आईटीआई की जो टीचर है उनका काम है, आपको जो करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्राइवेट आईटीआई वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्राइवेट आईटीआई एडमिशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई में जो छात्र एडमिशन ले